लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। सो प्लीज़ आप हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। सो आइए हम आज परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। सो आप सभी लोग परमेश्वर में आशीषित हैं। आमेन। ओके, आज का विषय है यीशु का ईश्वरत्व गुण। ठीक है, यीशु का ईश्वरत्व। ठीक है, इसका अर्थ होता है, पहले तो मैं आपको अर्थ बताना चाहूँगी। यीशु का ईश्वरत्व का अर्थ होता है यीशु मसीह जो एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, वास्तव में वह परमेश्वर है और वे त्रिय परमेश्वर हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, है ना। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में से एक हैं। ठीक है, और यीशु का जो है कि केवल वह एक महान शिक्षक ही नहीं परंतु वह एक भविष्यवक्ता भी था, बल्कि वह परमेश्वर का पुत्र भी है। और जो है कि उनका जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यीशु जो है कि ईश्वर का गुण उनके ऊपर पाए जाते थे। ठीक है, उनके अंदर पाए जाते हैं। यीशु के अंदर ईश्वर का अर्थात परमेश्वर का गुण पाया जाता है। वो केवल एक शिक्षक ही नहीं परंतु एक भविष्यवक्ता है। वह त्रिय परमेश्वर में से एक है और एक परमेश्वर है, त्रिय परमेश्वर में से एक है। और वह एक जो है कि परमेश्वर का पुत्र है। उनका जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम यीशु के ईश्वरत्व को देखेंगे। मेरा विषय है यीशु का ईश्वरत्व, है ना। उनके अंदर ईश्वर के जैसा गुण पाया जाता था। सो यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी यीशु मसीह का। सो आप प्लीज़ यूहन्ना की पुस्तक 12 का 44 को पढ़ने में कोई भी भाई बहन अगुवाई करिए। पढ़ते हैं। इस कदर लिखा है यहाँ पे, इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं बल्कि उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। मैं आप सभी का जो है कि ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर चाहूँगी, क्योंकि जो मैं परमेश्वर का वचन बताती हूँ वो बहुत खास है। और जब आप परमेश्वर के अस्तित्व को, उनके एक जो है कि गुण को जानेंगे तो आपका विश्वास बहुत बढ़ेगा। क्योंकि हम एक मनुष्य को तो देखते हैं उनके नाम से, लेकिन उनके अंदर जो स्वभाव हम पाए जाते हैं, जो उनके अंदर विचारधारा होती है, वो एक हमको उत्साहित और जो है प्रोत्साहित करने वाली बात होती है। वैसे ही मैं आपका ध्यान प्रभु की ओर चाहूँगी, उनके वचन की ओर, कि यीशु मसीह को तो आप हम सब जानते ही हैं, लेकिन उनके अंदर जो गुण है उनके विषय में भी हम सीखेंगे कि उनका गुण परमेश्वर के साथ मेल खाता है एवं वह केवल मनुष्य ही नहीं परंतु वह परमेश्वर भी है। सो यहाँ पर जब हम यूहन्ना 12 का 44 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ रीति से लिखा गया है कि यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले के ऊपर भी विश्वास करता है। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वह यीशु मसीह के ऊपर नहीं परंतु जो विश्वास हम करते हैं, है ना, कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो केवल यीशु मसीह ही तक सीमित नहीं परंतु हम परमेश्वर पर भी विश्वास करते हैं जिसने मुझे भेजा है। तो हम परमेश्वर पर भी विश्वास करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाहता है कि पिता पर, है ना, जो कि यीशु में जो विश्वास करता है वास्तविक में वह पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि पिता परमेश्वर और यीशु मसीह कौन है? एक ही है। यहाँ पर हम यीशु का सुंदर सा परिचय को देखते हैं, एक इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना परिचय इस वचन के माध्यम से दिया कि जो मुझ पर विश्वास करता है, केवल मुझ पर ही नहीं वास्तविक रूप से वह पिता के ऊपर भी विश्वास करता है, क्योंकि पिता और पुत्र कौन है? एक ही हैं। सो यहाँ पर हम पॉइंट से चलेंगे और मैं आपको मत्ती का पुस्तक पढ़ने के लिए कहूँगी, लेकिन आप नहीं पढ़ पाएंगे तो कोई बात नहीं, ध्यान से बस सुनिएगा। मत्ती 28 का 18 को हम जब यहाँ पर पढ़ते हैं तो देखो, मत्ती 28 का
18 पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यहाँ पर हम परमेश्वर को देखते हैं, यीशु को देखते हैं कि उनका अधिकार किस पर है? पृथ्वी और स्वर्ग पर। आप और मैं इंसान हैं, हम अपने घर का संचालन करते हैं, हम अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी घर की जिम्मेदारी हम पर डिपेंड करता है, वो केवल हम पर है। मैं अपने पड़ोसी के घर जाकर नहीं कह सकती कि तुम मेरे पसंद का खाना बनाओ, तुम जो है कि मेरी पसंद का ये कार्य करो, आप जो है मेरे अनुसार से चलो, क्योंकि मुझे मेरे पड़ोसी के घर पर कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपना जो है कि अधिकार उनको जताऊं, मैं अपनी जो चीज़ें उनको कहूं, जो मुझे पसंद है वो मैं वहीं उनको करने को कहूं या तो उसे करने के लिए प्रेरित करूं। ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता और मुझे आई थिंक अधिकार ही नहीं है कि मैं पड़ोसी के घर जा कर के मैं अपने अधिकार को उस पर इस्तेमाल करूं, मैं उस पर अधिकार जताऊं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि वो हम क्या हैं, अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु कहता है कि यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। अब हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी का जो कार्यभार है, जो चीज़ें हैं पृथ्वी का, वो हम करते हैं। अब हम गैलेक्सी में नहीं हैं, हम अंतरिक्ष में नहीं हैं कि वहाँ का तत्वधान हम निभाएंगे, हम वहाँ की जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, वहाँ पर का जो भी काम है उसको करेंगे और पृथ्वी का भी करेंगे, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं, हम घर पे हैं अपने, हम पड़ोसी के घर के कोई कार्य नहीं कर सकते। हम पृथ्वी पर हैं, हम गैलेक्सी में, अंतरिक्ष में वो चीज़ों को नहीं कर सकते। जो एस्ट्रोनॉट हैं वो लोगों को एक अधिकार दिया गया है जिससे वो गैलेक्सी में जाते, अंतरिक्ष में जाते हैं और वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उनको जो सर्च करना होता है किसी भी चीज़ में, वो नहीं करते हैं। लेकिन हम पृथ्वी पर बैठे बैठे ये मतलब हम वहाँ की चीज़ों को हम नहीं कर सकते, ठीक है, वैज्ञानिक लोग करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति, आम व्यक्ति नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो वैसे ही जब यीशु मसीह पृथ्वी पर है तो उसे स्वर्ग का अधिकार कैसे मिल गया? आप जब अपने घर में हो तो आप अपने पड़ोसी की जो है उस पर अधिकार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप तो अपने घर में रहते हैं ना। लेकिन यीशु को अधिकार दिया गया है पृथ्वी पर एवं स्वर्ग पर। इससे यह पता चलता है कि यीशु मसीह को क्या चीज़ अधिकार है? स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर भी अधिकार है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, यीशु कौन है? परमेश्वर है, वह परमेश्वर है, इसीलिए वो पृथ्वी और स्वर्ग का भी संचालन कर सकते हैं। वो कैसा है? सर्वशक्तिमान है। मत्ती 28 का 18 के अनुसार से पता चलता है कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, ठीक है। और दूसरा हम वचन को पढ़ेंगे, मरकुश की पुस्तक लूका का पुस्तक जो है पढ़ते हैं हम यहाँ पे 4 का 41 को, तो लिखा हुआ है, और दुष्ट आत्मा चिल्लाती और यह कहती हुई कि तो परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई और वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानते थे कि यह मसीह है। अब यहाँ पर जैसे दुष्ट आत्मा यीशु को देखती थी, वह चीखती और चिल्लाती थी और कहती थी कि यह परमेश्वर का पुत्र है, और बहुतों में से दुष्ट आत्मा निकल जाती थी और यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं देता था, क्योंकि दुष्ट आत्मा जानती थी कि वह मसीह है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह को किस पर अधिकार है? दुष्ट आत्मा अर्थात अशुद्ध आत्माओं के ऊपर भी अधिकार है। अगर आप किसी व्यक्ति को कहेंगे जो यीशु मसीह को नहीं जानता, जो कोई परमेश्वर के जन ना हो, उसको बोलेंगे कि भाई तो दुष्ट आत्मा निकाल के बता, ठीक है, तांत्रिक लोग, वैगा लोग निकाल लेंगे अपनी उस विद्या के अनुसार से जो वो करते हैं। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को हम नहीं कह सकते कि तुम दुष्ट आत्मा दिखाओ निकाल के, हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें वो अधिकार नहीं दिया गया है। जो तांत्रिक लोग करते हैं वो अपनी विद्या से करते हैं, अपनी उस चीज़ों से करते हैं जो उनको सामर्थ्य देती है। लेकिन जो हम परमेश्वर के जन हैं, हम क्या कर सकते हैं? दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। प्रभु के जो जन हैं,
प्रभु के जो दास भक्त हैं वो दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको अधिकार कहाँ से मिला? यीशु मसीह की ओर से मिला। वैसे ही यीशु को कहाँ से अधिकार मिला? परमेश्वर की ओर से मिला कि उन्हें दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी क्या है? अधिकार है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, यीशु मसीह को अशुद्ध आत्माओं पर भी अधिकार है, जिससे यह पता चलता है कि वो परमेश्वर है। तीसरा चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, ये बातें हम यहाँ पर पढ़ते हैं, मरकुस 4:35 को पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ। मरकुस 4:35 से लेके 41 तक, और मैं टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो मैं थोड़े से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन करना है ताकि हम सीख सकें। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उससे कहा, आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोलने लगे, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जब हम यहाँ मरकुस 4:35 से लेकर 41 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि यीशु मसीह को, या उन समय की बात है जब चेले के साथ वह झील पर थे, और जिस झील में चेले जिस नाव में चेले थे और यीशु मसीह थे, है ना, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी तूफान आई, और जैसे कि चेले जो है कि डर गए, बहुत ही घबरा गए और कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरु, हम नाश हुए जाते हैं। क्या आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं? और यीशु मसीह जैसे उठ करके शांत किया, पानी से कहा शांत रह और थम जा, और आंधी से भी कहा कि जो है कि थम जा, तो वो थम गई और बड़ा चैन हो गया। इससे लोग डर कर कहने लगे कि ये कौन है जिसको पानी और आंधी के ऊपर भी जो है अधिकार है। इससे पता चलता है कि वह यीशु मसीह को प्राकृतिक के ऊपर भी अधिकार है। मरकुस 4:35-41 तक पढ़ेंगे तो यीशु को प्राकृतिक के ऊपर भी अधिकार है। ठीक है ना जी? ओके, एक वचन हम यहाँ पे और पढ़ेंगे, और देखो हम यहाँ पर पढ़ते हैं मरकुस 2:5 को। तो यहाँ पर मरकुस 2:5 को पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देकर उसे झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए व्यक्ति से कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हम बहुत बार देखते हैं हम बहुत बार देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। लकवे के रोगी को ये नहीं कहा कि तुम्हारी बीमारी को मैं ठीक करता हूँ, पर उससे कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। और जैसे वो वचन को कहा, वो व्यक्ति तुरंत ठीक हो गया। वैसे ही यहाँ पर जो झोले के मारे से जो बीमार व्यक्ति था, उसे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, और तुरंत वह क्या हो गया? ठीक हो गया। इससे हमको पता चलता है कि यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। ठीक है ना? फिर हम मरकुस 3:9, 10, 11 को पढ़ेंगे। लिखा है, और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे दबा ना सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोग से ग्रस्त थे
उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्ला कर कहती थी, तू परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ मुझको दबाती है, इसलिए चेलों से कहता है कि मेरे लिए नाव तैयार रखा करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। और लिखा है कि बहुतों को यीशु चंगा करता था, और जितने रोग से ग्रस्त थे यीशु के स्पर्श ही मात्र से, यीशु के छूने से ही लोग क्या हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। इससे पता चलता है कि यीशु मसीह को उनके ऊपर क्या अधिकार था, बीमारी को चंगा करने का भी अधिकार था। हालेलुया। के 11 तक पढ़ेंगे, है ना। तो यीशु मसीह को अधिकार था बीमारी को चंगा करने का। यूहन्ना 11 का 43 से लेकर 44 तक भी पढ़ेंगे तो लिखा है, यूहन्ना 11 से 43-44 तक, उसका जो लाजर था वो मर गया था, और यीशु ने चिल्लाकर बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर बाहर निकल आ। और तुरंत वह लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ था वह जिंदा होके उनके सामने उपस्थित हो गया। इससे पता चलता है कि यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है। हालेलुया, है ना। यहाँ पर जो लाजर मर गया था उसको भी यीशु मसीह ने अपने शब्दों के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह ने उनको जिंदा कर दिया। मेरे प्रियो, इससे पता चलता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है, वो स्वयं परमेश्वर है। लास्ट बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, मत्ती 4 का 10 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। तो जैसे यीशु मसीह जो उनकी परीक्षा हो रही थी, तो यहाँ पर लिखा है कि वह जो कहता है, शैतान कहता है कि तू प्रभु, मतलब जो है तू मुझे प्रणाम करेगा, झुककर मुझे प्रणाम करेगा तो सारे वैभव, सारी चीज़ें मैं तुझे दे दूंगा। यीशु का जवाब यहाँ पर मिलता है हमको कि प्रभु तो अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और उसी की उपासना कर, अर्थात। और लूका 10 का 18-19 में पढ़ते हैं तो यीशु कहता है कि मैं स्वर्ग से जो है कि शैतान को बिजली की तरह गिरते हुए देखा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह को कौन सा अधिकार है, शैतान के ऊपर भी अधिकार है, शैतान को हरा देने का अधिकार है, शैतान के कार्यों को, उसकी युक्तियों को, उसकी योजना को भी ख़त्म करने की क्या है, यीशु मसीह में सामर्थ्य है। अब यहाँ पर एक नॉर्मल व्यक्ति को और यीशु को कंपैरिजन करेंगे तो देखो, नॉर्मल व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर हो गया, वैज्ञ तांत्रिक हो गया, वो किसी मुर्दे को छिला नहीं सकते, ठीक है। डॉक्टर भी कहेगा कि ओके, जवाब आ गया कि व्यक्ति नहीं बच सकता है, अभी वो उसका कोई एक्सपायर हो गया तो डॉक्टर उसमें प्राण नहीं डाल सकता है, कोई और भी व्यक्ति उसमें प्राण नहीं डाल सकता है ना, क्योंकि वो क्या करता है, उसको इतना अधिकार नहीं कि कोई मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दे। किसी व्यक्ति को अगर आप किसी ने मेरे गलों पे 2 थप्पड़ मार दिए तो बोलोगे कि सॉरी बहन, हमने आपके गलों पे थप्पड़ मार दिया, सॉरी ना, मैं कहूँगी ईश्वर की कोई बात नहीं, हो गया ना, बस हो गया, कोई नहीं, तो मैं आपके गुनाह को, अपराधों को माफ़ कर सकती हूँ। लेकिन आप कहोगे, आप किसी के जो है कि कोई हत्या, डकैती, चोरी करके आए और कहेंगे दिव्या यार प्लीज़ हमको माफ़ कर दो, तो हम कहेंगे कि मैं कहूँगी कि मैं थोड़ी माफ़ कर सकती हूँ, वो तो केवल परमेश्वर माफ़ कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पापों को, कोई भी पापों को हम माफ़ नहीं कर सकते। अगर एक दूसरे की गलतियाँ हो तो हम सॉरी कह के उनको माफ़ कर सकते हैं और उसकी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं, अपराधों को माफ़ कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह कैसा परमेश्वर, वो पाप को माफ़ करता है, ठीक है ना। और वह दुष्ट आत्माओं को भी निकालता है, उनको प्राकृतिक के ऊपर भी अधिकार है, यहाँ तक कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। और उन्होंने अपना परिचय बताया कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं परंतु मेरे पिता, मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ईश्वरत्व गुण, यीशु का जो गुण परमेश्वर के अंदर पाया जाता है वो यीशु के अंदर पाया जाता है। आप में से हम सभी लोग क्या हैं, हम भी जो है इंसान के रूप में हैं, यहाँ पर मनुष्य के समान, हम मनुष्य ही हैं। तो क्या यीशु का जो गुण है वो हमारे अंदर पाया जाता है? आप कहेंगे कि अरे यार नहीं तो पाया जाता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सच में ही ये गुण हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, क्योंकि हम में भी प्राकृतिक के ऊपर अधिकार है। जैसे कि एलिय्याह को, मूसा को प्राकृतिक के ऊपर अधिकार था कि परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, खुदा के नाम से, है ना, वो ये चीज़ों को कर दिखाते थे। एजकियल जो है हड्डियों की तराई में जाके उसको जिंदा कर दिए, है ना, जो हड्डियों
की ढांचा थी उसको। तो जब हम यीशु मसीह पर ही विश्वास करते हैं तो जो ईश्वर का गुण है वो हमारे अंदर आता है और लोग उसको देख भी सकते हैं चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, ठीक है ना। और यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति को कहोगे जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानता, उससे बोलोगे कि चलो बारिश हो रही है, फसल खराब हो रहा है, प्लीज़ आप जो है कि आप जो बारिश को रोक सकते हैं क्या, वो बोलेंगे कि मुझसे तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो प्राकृतिक है ना। लेकिन आप और मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे तो ये चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने प्राकृतिक के ऊपर अधिकार दिया। तो अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं आपको पैसा दे सकती हूँ कि मेरे पास पैसा, तो मैं आपको पैसा दे सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कुछ है भी नहीं तो मैं आपको कभी भी कुछ दे सकती, पैसा दे सकती क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। तो वैसे ही आज एक मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है तो वो क्या देगा? कुछ नहीं दे सकता। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है उसके पास वो सामर्थ्य है जो हमको भी दे सकता है। वो परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु को पृथ्वी पर भी एक जो है कि इस्तेमाल किया, इन सभी चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया, वो गुण दिया। वैसे आज हम पृथ्वी पर रहकर भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। जो व्यक्ति, अगर मुझे आप जानते हो कि अरे यार ये लड़की तो नॉर्मल ही लड़की है, तो आप मुझे एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जान पाएंगे। आप खुदा जी के दास जी को देखेंगे, आप बहुत सारे परमेश्वर के लोगों को देखेंगे और आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल व्यक्ति है, तो आपके लिए वो वैसा रहेगा। लेकिन आप उसके अंदर एक अच्छे स्वभाव को, अच्छे चरित्र को, अच्छे विचारधारा को, अच्छी बातों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह व्यक्ति जो है इनके अंदर कुछ खासियत है, ये कुछ इनके अंदर कुछ खूबी है, इनके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आप पता लगा लेंगे कि ये कोई बेस्ट है, ये खास है, ये गुड बेटर बेस्ट है करके। वैसे ही यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो केवल मनुष्य नहीं परंतु उनके अंदर एक परमेश्वर का भी गुण पाया जाता है।